चलिए अब बात करते हैं सर्दी सताने लगी। जी हां, सर्दी ने प्रदेश में दस्तक दे दी है और इसी के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में पारा जो तापमान है वो गिर गया है और लोगों को ठंड सताने लगी है। ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सिरोही, आपको बता दें कि चूरू, उदयपुर और कोटा की ये तस्वीर है जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में सर्दी सताने लगी है। अब लोग गर्म कपड़े निकाल चुके हैं, अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। कोहरा पड़ने लगा है और लोगों को जो है तमाम जो बचाव है सर्दी से वो करने लगे हैं। आपको बता दें कि अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में बीती रात जो पारा था वो 8.4 डिग्री सेल्सियस था। बीकानेर की बात की जाए तो यहाँ पे 9.0 और चूरू की बात की जाए तो यहाँ पर 10.5 सेल्सियस था पारा और श्रीगंगानगर में 10.8 डिग्री सेल्सियस था। बाड़मेर की बात की जाए तो यहां पर 12.2, जबकि जैसलमेर में 11.5, जोधपुर में 12.9 डिग्री सेल्सियस था और अजमेर की बात की जाए तो यहां पे 15.2, जबकि वनस्थली 13.9, पिलानी की 13.3 डिग्री था। यहां पर सीकर की बात की जाए तो 11.5 डिग्री सेल्सियस था यहां पे तापमान। और सौरभ गृहस्थी ने मौसम का जायजा लिया, आइए सुनते हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में सर्दी का सितम धीरे धीरे तेज होने लगा है। राजधानी में लगातार पिछले 2-3 दिनों से सर्दी एकाएक अपना असर दिखा रही है। सुबह होने के साथ ही तेज सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है और इस सर्दी के कारण अब लोगों ने अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं, गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और इस प्रकार से जिस जगह पर मैं बैठा हूँ हॉस्पिटल रोड पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अलाव से सर्दी का बचाव कर रहे हैं। साथ ही चाय की चुस्कियों का भी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आपसे बात करते हैं, सर्दी किस प्रकार से अब लगने लगी है? सर सर्दी ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी। सुबह सुबह सर्दी तेज़ पड़ती है, दोपहर को गर्मी पड़ती है। अच्छा, तो इसके लिए अलावा जलाना पड़ता है। गर्म कपड़े अब निकाल लिए सब? हाँ, गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं, अंदर ऊनी स्वेटर और बाहर जरिकैन भी पहन रखी है। ये नवंबर में ही सर्दी शुरू हो गई है, कैसा मतलब दिसंबर में शुरू होती है आमतौर पर? क्या पता सर, मौसम की वजह से जल्दी सर्दी पड़ने लग गई है। अब बरसात का माहौल देखते हुए कोहरा भी छाने लग गया है, बरसात भी नहीं आ रही है। आप क्या करते हैं और सुबह कहाँ जा रहे हैं और सुबह सर्दी का एहसास ज़्यादा होता होगा? हम यहाँ जयपुर हॉस्पिटल में दिखाने आए हैं पेशेंट को। अच्छा, सुबह जब घर से निकले थे दौसा से आया हूँ मैं। जब भी सर्दी का मौसम वहीं से एहसास होने लगा था, कोहरा छा रहा है। सुबह थोड़ा मौसम ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा था, वैसे जैसे अब धूप निकलेगी वैसे। तो जयपुर का हाल जाना, अब चलते हैं अजमेर जहां पर सर्दी लोगों को सताने लगी है। यहां पर भी जो तापमान है काफ़ी गिर चुका है और कोहरा पड़ रहा है। 24 घंटे में मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और यहाँ पर क्या कुछ हालात रहे हैं, हमारे संवाददाता अभिजीत ने जायजा लिया। विक्षोभ का असर धार्मिक नगरी अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटों के दौरान अजमेर के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम इस वक्त आना सागर चौपाटी पर खड़े हैं और यहाँ पर सुबह के 7:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन आसमान अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है और कोहरे की आगोश में ये पूरा शहर जो है वो इस वक्त घिरा हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त आना सागर झील के नज़ारे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ इस झील के तीनों तरफ है वो जो है कोहरे की आगोश में पूरी तरह से है और तापमान में लगातार 48 घंटों से गिरावट हुई है। 5 से 5.5 डिग्री के तापमान की न्यूनतम तापमान की गिरावट जो है अजमेर में दर्ज हुई है, जिसके चलते एकाएक ठंड और ठिठुरन बढ़ी है, जिससे आम दिनचर्या जो है खासी प्रभावित हुई है। और सुबह के इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग है वो छोटे स्कूली बच्चे जो सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूलों के लिए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मौसम के एकाएक हुए परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ तक आना सागर झील की हम बात करेंगे, ठंड का जो मौसम में आया है अब नवंबर के आखिरी दिन में और दिसंबर की शुरुआत से पहले, ये ठंड का जो मौसम है इन प्रवासी पक्षियों के लिए जिसके लिए आना सागर झील जो है एक सैरगाह, एक आरामगाह रहती है अगले 2 से 3 महीनों के लिए। यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी साइबेरियंस और पेंगुइन्स पहुँचते हैं। तो कामकाज में तो ऐसी कोई बाधा नहीं पड़ रही है, लेकिन ये है जहाँ तक। तो कोटा और में भी चलते हैं, वहां पर शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हालात हैं वहां पर, उसका जायजा लिया शाकिर अली ने।
जिस सर्दी का इंतज़ार किया जा रहा था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है और कोटा सहित आसपास के इलाकों में भी कड़ाके की ठंड जो है वो नज़र आ रही है। सर्दी ने जो है पूरी तरह से दस्तक दे दी है। कल रात से ही लगातार ठंडी हवाएं चल रही थी और आज सुबह का मौसम धुंधला सा है, फॉग लेकर के आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये किशोर सागर तालाब है और यहाँ पर कोहरे की चादर ये तालाब ने ओढ़ रखी है। बीच में जो जगमंदिर है, ऐतिहासिक जगमंदिर, वो नज़र नहीं आ रहा था कुछ देर पहले तक, अब जरूर धुंधला सा नज़र आ रहा है। सर्दी के आने के साथ ही लोगों में जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। लोगों की दिनचर्या बदल सी गई है। गर्म कपड़े जो है सभी ने बाहर अपने निकाल लिए हैं। इसके साथ साथ जो किसान धरती पुत्र इंतज़ार कर रहा था फसल के लिए कि सर्दी में जो असर फसल पर होता है वो इस बार होगा या नहीं, तो वो इंतज़ार भी जो है लगभग ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि सर्दी ने दस्तक दे दी है। नवंबर का आखिरी है और कल से दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। जी, इंतज़ार ख़त्म हो गया है सर्दी का। आज कैसा लग रहा है आपको? कल रात से ही ठंडी हवाएं थी और आज सुबह कोहरा भी है। सर बहुत बढ़िया लग रहा है। सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल अपन वॉक करने आते हैं तो मॉर्निंग में अच्छा मौसम, ठंड बढ़ने लगी है। आज कुछ असर देखने को मिला? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखने को मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है सर। और मिलना भी चाहिए, सर्दी पड़नी भी चाहिए, सर्दी पड़ नहीं रही थी। सर्दी होनी भी चाहिए जी। और अब बात